अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जीआर। आज की इस वीडियो में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्टाइपेंडियम हंगरीकम यूनिवर्सिटी जो है उसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप आई हुई है। आप उसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का क्या तरीक़ेकार है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बीएस, एमएस और पीएचडी लेवल पे जो भी स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो अप्लाई है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने अपने गूगल पे जाके सर्च करना है स्टाइपेंडियम हंगरीकम। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगी, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिया जाता है, उसके बाद फाइंड प्रोग्राम का, अबाउट का, ठीक है, स्टडी मतलब उसके अलावा स्टडी फाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जो वेबसाइट का जो लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में मिलने के बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है स्टाइपेंडियम की। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। होम का ऑप्शन दिए जाने के बाद यहाँ पर पार्टनर का ऑप्शन दिया जाता है, स्टडी फाइंडर का, ठीक है, अप्लाई का, स्कॉलरशिप। और उसके बाद यहाँ पर आपने जब आप हन ज़ाहिर बात है आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको मिशंस और गोल्स भी पता होंगे। ये जो स्कॉलरशिप है आपको किन-किन मतलब क्राइटेरिया पे मिल रही है, ठीक है, और उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें देनी होंगी, ये सारा तरीक़ेकार आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं जब आप अब वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई का और सारा जो है स्कॉलरशिप वगैरह का ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, न्यूज़ का, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद आपकी जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको मतलब टेस्ट वगैरह के लिए जो है ईमेल आ जाएगी, ठीक है। अगर आप मतलब आपके जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल फॉर बीए, एमए के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टरल के लिए मतलब डॉक्टर की डिग्री के लिए भी, या एमएस, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पहले पूछ रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, येस, डोंट आस्क मी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप कैप्चा को फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइंड्स प्रोग्राम का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, और एप्लीकेशन को ब्राउज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फाइंड प्रोग्राम में आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई करना है, यहाँ पर देखें आपके सामने ही मैं उसमें यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, लिखकर। जैसे मैं सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज़ दी हुई हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल मतलब ये है कि आपने मास्टर के लिए करना है, बैचलर के लिए करना है, और फिर एकेडमिक ईयर कौन-सा आपने सेलेक्ट करना है, स्टडी मतलब आपने फुल स्टडी करनी है या मतलब कुछ अरसा स्टडी करनी है, कुछ अरसा वर्क करना है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और फिर आपने जो लैंग्वेज है वो आपको कौन-सी पढ़ाई जाए, इंग्लिश या कौन-सी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, ये अपनी चीज़ें सारी जो हैं यहाँ से सेट कर लेनी है। उसके बाद फाइंड प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी उस मतलब जो आपने प्रोग्राम अप्लाई किया है उसके मुताबिक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएँगी, ठीक है, जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होंगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक स्टिपेंडियम हंगरीकम, ये एक बहुत अच्छी मतलब स्टडी इन हंगरी। तो ये बहुत एक अच्छा आपके पास चांस है। ये हर साल आता है लेकिन इस साल ज़्यादा ही मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको साइन अप या रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर फेसबुक और गूगल के साथ भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन के साथ लॉगिन नहीं करते तो आप सिंपली यहाँ पर अपनी जीमेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। जीमेल के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर या कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया है तो यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो जीमेल है, जो मैं जीमेल इसमें रजिस्टर करना चाह रहा हूँ तो उस पे एक कोड जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स। जैसे मैं अपनी अब आपके सामने मेल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेल इस कोड को भी अगर वो आपसे कोड पूछता है तो ये इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर कोड को कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पर कोड को कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब अपनी मैं जो जीमेल है उसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने अपनी जो जीमेल है उसको मैंने ओपन किया है। उस जीमेल पे जो है लिंक जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर योर ड्रीम आईडी, तो ड्रीम आईडी को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है। उसमें आप क्या करते हैं, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आपसे कहता है कि आप अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका जो सीएनआईसी पे या डॉक्यूमेंट पे जो नाम हो वो आपने यहाँ पर राइट वे में
इंटर कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने इंटर करता हूँ, रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो आप इस तरह अपने आप को फुली रजिस्टर कर लेते हैं इस वेबसाइट पर, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर आपको फुल नेम, ठीक है, ईमेल जो इसके साथ रजिस्टर है, और मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना सिटीज़नशिप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपने ओके कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर वन बाय वन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं सारी को, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिया जाता है। जब तक आप ये सारी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू के बटन को क्लिक किया, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया, सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल एनहांस करनी होती है। प्रोफ़ाइल में ये है कि आपने अपना मतलब उसमें जितनी भी प्रोफ़ाइल के रिलेटेड चीज़ होती है, जिसमें आपका मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोफ़ाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आपके सामने मैंने प्रोफ़ाइल पे क्लिक किया है, ठीक है। प्रोफ़ाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर मेरा नाम, ठीक है, पासपोर्ट आईडी, ठीक है, या आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद फिर पासपोर्ट का नंबर, इश्यू डेट, जो भी चीज़ें हैं मतलब एक्सपायरी डेट वगैरह, ये ज़ाहिर बात है आपकी ये पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, ठीक है, इश्यू वगैरह, इश्यू की डेट, ठीक है, और उसका नंबर, ठीक है। तो मतलब जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे होंगे तो उसका जो इश्यू डेट है वो आपने यहाँ पर वो करनी होगी, पुट करनी होगी, ठीक है। ऊपर से आपने कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट वो है अपलोड करें, आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह। तो आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों कर सकते हैं, या ऑप्शनल भी है, या एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मर पिक्चर मतलब अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। सेकंड नंबर पे क्या है, आपने अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी होती है। मतलब कॉन्टैक्ट में ये है कि आपने अपनी मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद है ना, आपने अपने गार्डियन मतलब अपना जो मतलब आपके गार्डियन होंगे उनका कॉन्टैक्ट इन्फो डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंट्री वगैरह जिस कंट्री में आप रह रहे हैं और गार्डियन का रिलेशन आपके साथ क्या है, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आता है, थर्ड नंबर पे आपके पास आपकी एजुकेशन की डिटेल आती है। आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर पुट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपने यहाँ पर उनको चेक एंड बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपने फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास लैंग्वेजेस के, आप मतलब कौन-कौन सी लैंग्वेज जो हैं आपको आती हैं, किन-किन लैंग्वेज पे आपको अबूर है। ज़ाहिर बात है वहाँ पर यूरोप की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर इंग्लिश या इटालियन इस तरह की लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएँगी, ठीक है। तो आपने उसके रिलेटेड अपनी जो लैंग्वेज है यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या है कि आपकी हेल्थ और मतलब आपके ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, ठीक है, और इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपके सामने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। आपने इनको मतलब ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपने फिर अपनी जो है अदर्स में ये है कि आपकी और कोई मेडिकल मतलब हिस्ट्री है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, आपको ज़ाहिर बात है आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास जो यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सारा एप्लीकेशन गाइड दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको क्यूरी हो, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन टाइमलाइन, ये मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया है कि आप इसमें किस किस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह प्रोसेस होगी, ठीक है। ये सारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वन बाय वन कौन कौन से मतलब स्टेप्स होंगे जिनके थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं एप्लीकेशन टैब में जाकर, अप्लाई टैब में जाकर, जैसे आप सारी चीज़ें जो है अपनी पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको द एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाता है। आप अपनी यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो रीओपन करके एडिट भी कर सकते हैं अगर आप उसमें कोई मसला वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अभी आपके सामने मैंने जो एप्लीकेशन है वो सारी सबमिट कर दी है, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको कोई मसला है तो यहाँ पर आप एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जब तक इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसकी क्या है, लास्ट डेट इसकी 25 सॉरी 15 दिसंबर 15 जनवरी है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है, ठीक है। तो 15 जनवरी से पहले-पहले आपने क्या है इसकी अप्लाई कर लेनी है और उसके बाद आपने इसमें जो एरर्स वगैरह आते हैं वो भी आपने सबमिट ओके कर लेने हैं। जब आपकी सारी चीज़ें ओके जाएँगी तो इस तरह आपका जो डाटा है वो आपके सामने शो होने लग जाएगा। यहाँ पर देखें अभी आपके सामने जो है मैंने जितना भी डाटा डाला है वो एक टेक्स्ट वे में आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो आपके सामने इस तरह का कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आपकी चेकलिस्ट वगैरह आप यहाँ से ऐड चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जितने आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके सामने अपलोड होके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपलोड कर लेने हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।